महिलाओं के सम्मान किए है हुंकार, बिहार की धरती से उठी ललकार। राजनीति हो शुद्ध, भाषा हो साफ, बिहार बंद सांकेतिक पर असरदार बहुत। आवाज बनी है अब हर एक युवा की, गाली गलौज की राजनीतिक बंद हो। माँ की इज्जत पर जो करे वार, जनता देगी उसको करारा जवाब बार बार। ये बंद नहीं चेतावनी है साफ, सम्मान से रहो वरना होगा हिसाब। मातृशक्ति के सम्मान में एनडीए का संकल्प, सफल रहा बिहार बंद। औरंगाबाद के रमेश चौक पर एनडीए कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च करते हुए नारेबाजी की। उन्हें हाथों में झंडे लेकर जमीन पर बैठकर लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध दर्ज किया। विशेष रूप से महिला मोर्चा के सक्रिय भागीदारी ने इस आंदोलन को नया आयाम दिया। कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट संदेश दिया कि महिलाओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। गालीबाजी और गंदी राजनीतिक बंद हो, और भी तरह तरह के नारे से लगातार यह जो बंद था वो काफी और भी हुंकार भरने वाला बन गया। एनडीए नेताओं ने कहा कि यह एक बंद एक चेतावनी नहीं, बल्कि उन ताकतों के लिए जो राजनीतिक मंचों का दुरुपयोग कर महिलाओं का सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं। साथ ही उन्होंने दोहराया कि मातृशक्ति का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिहार बंद पूरी तरह शांतिपूर्ण और प्रभावी सरोकार से जुड़ा रहा, जिससे स्पष्ट हो गया कि अब यह स्वस्थ और गरिमापूर्ण राजनीति की अपेक्षा रखती है। ये जानते हैं कि किस प्रकार एनडीए नेताओं ने इस बिहार बंद को लेकर बताया। मातृशक्ति का क्या कहेंगे, ये जो एनडीए का बिहार बंद है और लगातार विरोध हो रहा था, उसके बाद फिर बिहार बंद क्यों करना पड़ा? यह बिहार बंद सांकेतिक है महागठबंधन के लोगों को यह बताने के लिए कि जो आपका अपशब्द है भारत के प्रधानमंत्री उनके मां के प्रति, उस पर पूरा बिहार आंदोलित है। और महागठबंधन को ये चेतावनी है कि अगर आप इस प्रकार के भाषा का उपयोग करेंगे तो जनता उसका प्रतिकार करेगी। ये किस प्रकार की राजनीति है? गालीबाज तक आ गया, इसको कैसे मान रहे हैं? यह प्रजातंत्र के लिए स्वस्थ परंपरा नहीं है। राजनीतिक दलों को और उसके कार्यकर्ताओं को भाषा की मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है और महिलाएं जो है वोट को निर्धारित भी करती है आज, तो क्या होगा आगे विधानसभा चुनाव में? देखिए, गाली जैसा है कि विश्व के किसी भी भाषा में गाली जो है सो माँ को और बहन को लगा कर दी जाती है। हमेशा मस्कुलिन पावर को ऊपर करने का प्रयास और उसका अहंकार का नाम गाली है। इस प्रकार की यह संस्कृति जो है बढ़ रही है, राजनीति किस ओर बढ़ रहा है? दुर्भाग्यवश राजनीति में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है और उसके लिए मूल शिक्षा और नैतिक शिक्षा और संस्कार की पढ़ाई उसका होना जरूरी है। भारतीय सभ्यता अपने संस्कृति से दूर होगी तो इन विकृतियों के पीछे उसको जाना पड़ेगा। बंदी अभी तक जैसा आप देखे होंगे 100% सफल रहा। इसका कारण है लोग दिल से चाह रहे थे कि जो आह्वान किया है एनडीए गठबंधन ने वो सही आह्वान है। जिस देश में माता को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, जैसे कि माताओं को पहला स्थान दिया जाता है पुरुषों से पहले, जैसे कि राधे कृष्ण सीताराम पहले माताओं का नाम है। नदियाँ हमारे जिसको कि माता का श्रेणी दिया गया है, गाय को हम लोग माता बोलते हैं। ऐसी माता को माँ का गाली देना मतलब ये उन लोगों को हताशा दर्शाता है और कितना दुर्भाग्यपूर्ण होगा। ये राहुल गांधी और तेजस्वी जी को डूब मरने वाली बात होगी कि मतलब माँ को गाली दे रहे हैं, माननीय वो भी प्रधानमंत्री की माता जी को। अब सोचिए, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं करेगा तो किसका सम्मान इन लोग करेगा? ये लग रहा है राजनीति कहाँ जा रही है? मतलब ये ओछी राजनीति बहुत पहले से ही
कांग्रेस वाले का, आरजेडी वाले का चाल चरित्र इन लोगों का कैसा रहा है, आरजेडी का बोलने की ज़रूरत नहीं है। पुराने जो भी मतलब 25 साल से ऊपर के युवा होंगे वो उनका दिन देख चुके होंगे कि किस दिन में जीते थे। मतलब शाम को सूर्यास्त से पहले ही घर लौटना पड़ता था, कहीं किसी का किडनैपिंग ना हो जाए, मर्डर ना हो जाए, और वो दिन फिर से लाना चाहता है वो लोग। वही लालटेन युग जाना चाहता है और वही दिन लोग लाना चाहता है फिर। क्या मान रहे हैं सभी दलों के द्वारा जो है आज यहाँ बंदी की गई, तो क्या दिख रहा है कि सभी दलों में विश्वास दिख रहा है? एकदम सभी दल के लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। सामने लोजपा के भी दिख रहे हैं, जदयू को भी दिख रहे हैं, हम के भी दिख रहे हैं। सारे दल एकजुट हैं और 100% सफल रहा है बंदी, 101% सफल रहा है। जिस प्रकार एनडीए का आज बिहार बंद है और जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग महागठबंधन के द्वारा हो रहा है, उसको कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए, माननीय प्रधानमंत्री के माता जी, स्वर्गीय माता जी का अपमान किया गया, राहुल जी और तेजस्वी जी के मन से गालियां दी गई। ये एनडीए कार्यकर्ता और बिहार के माताएं बहनें ये बर्दाश्त नहीं करेंगी और पूरा एनडीए कार्यकर्ता आज देखिए रोड पर हैं, लेकिन शालीनता से सड़क पर हैं। स्वतः सब दुकानें बंद है, व्यवसायिक वर्गों का समर्थन है, चाहे जिस वर्ग के दुकानदार हों, सारे लोग का समर्थन प्रधानमंत्री और एनडीए के पक्ष में है। और ये अपमान का बदला 2025 विधानसभा चुनाव में एनडीए लेगा और निश्चित रूप से 225 सीट से ज़्यादा हम लोग जीतेंगे। जो नारा हम लोग का है, एनडीए का नारा है कि 2025 में 225 फिर से नीतीश के नेतृत्व में, और अब तो 225 से ज़्यादा बढ़ेंगे। अब खाता नहीं खुलेगा यहाँ महागठबंधन के और राजद और कांग्रेस का। वो ये अपमान का बदला 2025 चुनाव में बिहार के माताएं बहनें लेंगी। राजनीति में जो है संस्कृति का उदय हो रहा है और गालीबाज संस्कृति का उदय, इसको कैसे अच्छा मान रहा है? बिहार की जनता जानती है कि राजद और कांग्रेस का संस्कृति और संस्कार क्या है। उनका आचरण 90 से 2005 तक क्या रहा है, जंगल राज का, अपहरण उद्योग का, बलात्कार का। तो हमेशा जो उनका आचरण और संस्कार है, लालू जी के शासन में जो आचरण और संस्कार था, तेजस्वी जी भी वही लाना चाहते हैं बिहार में। बिहार बंद करना नहीं पड़ा, स्वतः एनडीए कार्यकर्ता और एनडीए के समर्थक, दुकानदार और व्यवसायी को स्वतः ये उनका अपनी मंशा है। हम लोग तो एक सिर्फ माध्यम है उनके साथ खड़े रहने का। कि हम लोग को असर के लिए बिहार बंद नहीं किए, हम लोग समर्थन के लिए बिहार बंद किए हैं। और जो बंदी है सुबह 7 से लेकर 12 बजे तक, ये आधा दिन का है। और आप सबों को पता होगा जिस तरह से कांग्रेस के मन से, आरजेडी के मन से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माता जी को गाली दी गई थी, उसी के विरोध में हम लोगों ने और जितने भी दुकानदार हैं सभी लोगों ने समर्थन में यह बंद बुलाया है। और आप देख सकते हैं कि बाजार में एक शांतिपूर्वक बंदी का असर आपको दिख रहा होगा। लगातार आज राजनीति का जो स्तर है गिर रहा है और गालीबाज तक आ गए लोग, तो यह किस प्रकार का फल है राजनीति में? देखिए, कोई भी पार्टी हो, कोई भी दल हो, किसी का भी समर्थक हो, राजनीति का स्तर इतना नहीं गिरना चाहिए। जिस प्रकार से आगामी जो इनका जो यात्रा चल रहा है, वोट अधिकार यात्रा, इसमें लगातार बिहार का हनन हुआ है, बिहारियों का हनन हुआ है और उन लोगों ने सारी मर्यादा पार कर दी है। का बिहार बंद है और गालीबाज संस्कृति का भी उदय है, कैसा देख रहे हैं इसे? उसके गालीबाज संस्कृति जो है ना, ये इनकी पुरानी संस्कृति रही है। इसके विरोध में पूरा एनडीए और पूरे बिहार के लोग, खास करके जितने भी हमारे व्यवसायी वर्ग के लोग हैं, सारे लोग अपने अपनी सुरक्षा से दुकानें बंद करके इसका विरोध जता रहे हैं। लगातार विरोध प्रदर्शन चल भी रहा था, तो आज बिहार बंद करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? बिहार बंद की चूंकि ये आवाज़ जनता की आवाज़ है और ये एनडीए के नेतृत्व तक पहुंचा कि नहीं, हम सब विरोध जताना चाहते हैं। तो हम सब कहीं न कहीं सभी दुकानदारों, व्यवसायी भाइयों के समर्थन में आज एनडीए की कार्यकर्ता सड़क पे। जिस प्रकार का यह प्रकरण है और इस प्रकरण को जो है लगातार अगर एनडीए के लोग कर रहे हैं तो ठीक है, महागठबंधन के लोग करें तो गड़बड़ है। हम लोग किसकी माँ बहन की गाली दे रहे हैं? आपके नेता भी करते हैं, गाली दिए हैं, आपके भी नेता करते हैं। नहीं, किसी का हम लोग ऐसे लोग का समर्थन नहीं करते हैं। किसी भी माँ बहन की गाली देना हमारे किसी के भी अधिकार में नहीं है और हम इसका विरोध करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी की माँ को जो दुनिया में नहीं रही है, उनको गाली दिया जाएगा तो सड़क पर उतरेगा ही उतरेगा। और हम सब एनडीए के सिर्फ कार्यकर्ता नहीं उतरे हैं, पूरे बिहार की माताएं, बहनें, जो महिलाएं हैं और सभी लोगों में रोष है इस बात। महिलाएं एक बहुत बड़ा वोटिंग का अधिकार रखती है, चुनाव में जीत और हार भी तय करती है। तो क्या लगता है महागठबंधन जिस ओर बढ़ रहा है, तो क्या वो पूर्णतः खाई की ओर जा रहा है?
हाई की ओर जा रहा है। 2010 वाला परिणाम बिहार में होने वाला है और 20-25 सीटों पर वो महागठबंधन सिमट जाएगी। देखिए, एनडीए को ये बंदी जो है, ये हमारा सांकेतिक बंदी है लोगों तक संदेश पहुंचाने का। इंडिया गठबंधन के द्वारा देश की माँ बहनों को जो गाली दी गई और वो गाली को हम जोड़ते हैं अपने आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माता जी को गाली दे करके, जिस तरह से देश के माँ बहनों को अपमानित करने का काम किया है, जो आज जिनकी आत्मा सिर्फ आत्मा भर रह गई है, स्मृति शेष रह गई है और जो इस धरती पर उनका शरीर भी नहीं है, वैसे बड़े व्यक्तित्व के व्यक्ति की माता जी को गाली देना ये काफी शर्मनाक है। इसी के विरोध में हम सभी एनडीए गठबंधन के लोग एक सांकेतिक बंद करके लोगों तक ये संदेश पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं कि जो बात करते हैं बिहार के विकास का, जो बात करते हैं महिलाओं और बहनों के सम्मान का, ये है उनका चाल चरित्र और असली चेहरा। ये दिखलाने के लिए हम लोगों ने लोगों तक संदेश पहुंचाने के लिए सांकेतिक बंद किया है। लोगों ने सांकेतिक बंद को काफी पूर्ण समर्थन के साथ हम लोगों का सहयोग किया है और देख लीजिए सारे प्रतिष्ठान बंद हैं, सारे आवागमन ठप हैं और लोगों ने इस बात को स्वेच्छा से किया है। अब तो महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है, आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, यह किस प्रकार की राजनीति है? बिल्कुल, इस तरह की राजनीति को हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हर उन माता बहनों का इज्जत करना हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है, जो हमारे भारत देश की संस्कृति से बिलोंग करती है। और जिस तरह का चाल चरित्र और चेहरा इनके नेताओं का है और जिस तरह के अभद्र टिप्पणी अमर्यादित भाषा का प्रयोग करके इन लोगों ने अपने चेहरे को दिखलाया है, हम लोगों तक उसको घर घर तक पहुंचाने का काम करें। क्या इसी प्रकार की राजनीति देखने का अब तक समय रह गया था? अगर मेरा बस चले तो सऊदीया वाला कानून ला करके जो माँ धरती पर नहीं है और उस माँ को गाली देने वाले को, जो हम सबों के प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने वोट किया, जिन्होंने वोट नहीं किया, तो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर मेरा जिस दिन बस चलेगा तो माँ को गाली देने वाले को सिर कलम करने का आदेश पारित होगा। लेकिन अगर एनडीए के नेता ऐसा करते हैं तो क्षम्य है। अरे हमने तो बोला कानून बना करके, सऊदीया मुस्लिम कंट्री है, उसका कानून इतना सख्त है, जिस दिन भगवान के दया से जरा सा भी पावर मिलेगा तो उस दिन से सिर कलम करने का आदेश पारित होगा विधानसभा और लोकसभा से। लगातार विरोध हो रहा है और विरोध के बाद आज बिहार बंद क्यों करना पड़ रहा है? एक संदेश देने के लिए कि चेत जाओ, माँ बहन के गाली दोगे, कानून अगर सख्त बन गया तो सीधा सर कलम करने का। बंदी को किस प्रकार मान रहे हैं? बंदी एक संदेश है। हम लोग प्रयास करेंगे कि एम्बुलेंस को बाधित न करे। कुछ नहीं, मामला है कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये गाली देके अपना विरोध जाहिर करते हैं, वही उनका संस्कार है। और हमारा जो व्यवस्था है, हम लोग विकास के लिए जाने जाते हैं, हम लोग विकास और विकसित बिहार और विकसित भारत के लिए काम करते हैं। और उनका जो काम है कि भाई लाठी और भैंस और गाली दे दो और माफी नहीं मांगना है, क्योंकि झुक जाएगा, उसे कल्चर झुक जाएगा उनका। एक ऐसा राजनीति और एक ऐसा विरोध, मुद्दा विहीन राजनीति है ये उनका राजनीति मुद्दा विहीन है और इसकी कड़ी निंदा पूरे इंडिया पर परिवार नहीं लगभग भारतवासी सब कर रहे हैं। जिस देश में माँ की पूजा होता है, चाहे गौ माता हो, गंगा माता हो, सारे नदियाँ जो उनको माता कहा जाता है, और उस देश में उतने सम्मानित व्यक्ति की माँ जो अब इस धरती पर नहीं रही, उनके नाम से गाली देना यह बहुत बड़ा घोर अपमान है। और इसी के कारण से आज पूरे औरंगाबाद सहित पूरे बिहार में अपने आप से लोगों ने बंदी को स्वीकार किया है और बंदी में सभी लोग शांतिपूर्ण से शामिल हैं। और इसका खामियाजा निश्चित रूप में राहुल गांधी, तेजस्वी गांधी सहित पूरे जो है लालू यादव परिवार को आगामी आने वाला विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। लगातार एनडीए विरोध तो लगातार कर ही रही थी इस मामले को लेकर के, लेकिन आज बिहार बंद करना पड़ा, आखिर क्या बात? देखिए, बिहार बंद एक सैद्धांतिक रूप से राजनीति की चर्चा है कि नहीं, हमें स्वेच्छा से लोगों को स्वागत कर, आप देख रहे हैं कि किसी को जोर जबरदस्ती नहीं है। यह एक अपना जो राजनीतिक मूल्य है मेरा, उस सिद्धांत के तहत हम अपना बंदी में शामिल। हम लोग एनडीए बंदी के समर्थन में है, क्योंकि भारतीय गरिमा के खिलाफ, जहां भारतवर्ष में नारियों को पूजा जाता है, जहां भारत में नारियों को वंदनीय समझा जाता है, उस देश के माननीय प्रधानमंत्री की माता जी को गाली देना
जाएगा। हम सब भारतीय नारियों का अपमान किया गया है, इसलिए हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और हम कहते हैं कि बिहार की सारी नारियां इसका पुरजोर विरोध करेंगी। हम आने वाले विधानसभा चुनाव में दिखा देंगे कि जो इंडी गठबंधन है, जो कांग्रेस और तेजस्वी यादव जी का जो गठबंधन है, उसको हम धूल चटाने का काम करेंगे। कहे कि आधी आबादी जो है हम नीतीश कुमार जी के साथ हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, हम एनडीए गठबंधन के साथ हैं और पूरी बहुमत से इस बार हमारी सरकार बनेगी और भारत की नारी इस अपमान का बदला जरूर लेगी। महिलाओं के साथ इस बार गालीबाज राजनीति का प्रयोग किया जा रहा है, तो राजनीति कहाँ जा रही है? आप ही बताइए कि राजनीति कहाँ जा रहा है। हमने तो कहा कि जिस भारतवर्ष में नारियों को पूजा जाता है और यहाँ कहा जाता है कि मातृशक्ति हमें कहा जाता है और उस मातृशक्ति को गाली दिया जा रहा है, तो इससे बड़ा और इससे निंदनीय कदम क्या हो सकता है? आप बता दीजिए, उनका चाल चरित्र क्या है जो अपनी बेटी बहन का इज्जत नहीं कर रहे हैं। एक नारी को गाली दिए, पूरे समाज की नारी को आप गाली दिए। जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है, तो क्या किसी दल के नेता करते हैं तो क्षम्य है? नहीं, किसी के लिए क्षम्य नहीं है। नारी का अपमान किसी भी दल के नेता के लिए क्षम्य नहीं है, लेकिन माफी मांगना चाहिए। कहीं कोई नेता अगर इस तरह का करते हैं तो माफी मांगते हैं, लेकिन ये लोग तो सामने से आके कह रहे हैं कि नहीं, जो किया वो गलत नहीं किया, तो इसके लिए हम लोग विरोध में हैं इनके। क्या कहेंगे, जिस प्रकार एनडीए का यहाँ विरोध चल रहा है और लगातार विरोध प्रदर्शन के साथ आज बिहार बंद है, क्या कहेंगे? कहना क्या है, हम लोग जितने महिलाएं हैं उन्होंने तो गाली दिया, माँ को सिर्फ गाली ना दिया, पूरा हम तो एक बार ही कहे कि पूरी हिंदुस्तान की माताएं को गाली दिया। हम लोग भी माँ है, हम लोग, मेरे भी बच्चे हैं, तो हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आप 10 दिन बाद नवरात्रि आएगा, आप लोग बहुत धूमधाम से माँ की पूजा कर रहे हैं कि हम माँ की पूजा कर रहे हैं, माँ के हवावन कर रहे हैं, तो एक माँ के हवावन कर करके अब आप फिर उनको गाली दीजिएगा। माँ मैंने सृष्टि भी माँ है, भारत माता माँ है, हमारी देवी माँ है, दुर्गा माँ है, सरस्वती माँ है। माँ में तो सभी आ जाती है, सभी समाहित हो जाते हैं, तो इसका मतलब कि हम लोग गाली के पात्र नहीं ना है। महागठबंधन जिस ओर बढ़ रहा है, तो क्या मानते हैं कि महिलाएं इस बार क्या करेंगी? महिलाएं इस बार तो पुरजोर विरोध करेगी और उनको सबक सिखा करके यहाँ से भेजेगी, क्योंकि नारी कमजोर नहीं होती है। नारी जब ठान ले, कमर कस ले, तो अच्छों को सबक सिखा देती है। बहुत सफल है। यह भारत के माँ के अपमान का बात है, महिलाओं के अपमान का बात है। यहाँ कोई शब्द माँ से शुरू होता है। देश में माँ को गाली देना बहुत शर्मनाक और आपत्तिजनक है, और वह आपत्तिजनक तब और हो जाता है जब देश के प्रधानमंत्री के माँ को गाली देते हैं। हमारी माँ मर चुकी है, उसको गाली दे रहे हैं। जब देश के प्रधानमंत्री के माँ को गाली देने में इन लोग को कोई लाज, शर्म, इज्जत, डर नहीं है, तो आखिर इन लोग की जब सत्ता आएगा तो देश की माँ कैसे सुरक्षित रहेगी, यह सोचनीय विषय है। इसी के लिए आज यह बंदी किया गया। क्या लग रहा है, महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है महागठबंधन के द्वारा? यह किस प्रकार की राजनीति है? इनका माई बहन योजना एक घोषणा किए थे। यही माई बहन योजना है जो देहात में कहा जाता है, गाली को माई बहन करके गाली दिया जाता है। यही इनका माई बहन योजना। सोच सकते हैं कि महिलाओं का कितना सम्मान करेंगे। बंद किस प्रकार दिख रहा है? बंद पूर्णतः सफल है, इसका आकलन आपको करना है। हम बंद करवा रहे हैं, शांतिपूर्वक बंद है और पूर्णतः सफल। बिहार बंद सफलता और असफलता पर निर्भर नहीं करता। जो मामला चल रहा है, जो विपक्ष के लोग सत्ता से बाहर हैं, इसके जाइए बैक में, तो SIR का मामला, सत्ता से उनको बाहर होना, ये सारा चीज पचा नहीं पा रहे, आक्रामक हो गए। एक जाति विशेष के लोग काफी आक्रामक हो गए हैं कि किसी तरह से भाजपा को गद्दी से हटानी है। एनडीए गठबंधन का कितना सहयोग मिल रहा है? सब पूरा सहयोग है भाई, सारे एनडीए के सारे लोग सम्मिलित हैं इस बंदी में। लेकिन जब बंदी होती है तो लोग तो परेशान हो जाते हैं। नहीं, तो सांकेतिक बंदी है ना, हम लोग जबरदस्ती तो किसी को बंद करा नहीं रहे। हम लोग एक बार कह दिए स्वतः स्फूर्त बंद है। ऐसा है नहीं कि कोई परेशान है, अगर कोई परेशान है तो उससे पूछवा दीजिए, कोई नहीं, ऐसा नहीं है। आप इसको पूरी तरह से देखिए। भाजपा जो है
वो देश का निर्माण करता है, व्यक्तित्व का निर्माण करता है, व्यक्ति का निर्माण करता है। और विपक्ष लोग क्या करते हैं? व्यक्तित्व का हनन करते हैं, व्यक्ति का हनन करते हैं, इसीलिए वो आक्रामक है। हम लोग इस जो प्रक्रिया चालू हुआ है, बिल्कुल हम लोग एक शब्द में कह रहे हैं, तानाशाही विपक्ष की नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शांतिपूर्ण से हम लोग बंदी करवा रहे हैं और ये तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को बताना चाहते हैं कि हम लोग मां का अपमान नहीं सहेंगे। हिंदुस्तान।